वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, कई दफ़ा ज़िंदगी में आप यकीनन चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती हैं और यू फेस फेलियर, अपोजिशन, तनकीद, तो कई दफ़ा आप हिम्मत हार जाएंगे। हमारे साथ ज़ुबैर अहमद साहब भी मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट और कोच हैं। ज़ुबैर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि क्योंकि हेल्थ इसको समझाने में बहुत आसान कर देती है कि आपकी अगर जान पे बात आ जाए या आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपका लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट हो, आपने क्या देखा है? लोग इसको वार्निंग साइन के तौर पे लेते हैं, चैलेंज के तौर पे लेते हैं या गिव अप कर जाते हैं? थैंक यू सिद्रा। पहले तो सर की तरह मैं भी आपको बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे मदऊ किया। जी, आपका जो सवाल है वो बेसिकली माइंडसेट पे डिपेंड करता है। जैसे सर ने बात कही कि अगर आप खुद या आपके साथ जो शख्स है या जो रिश्तेदार आपके साथ मुंसलिक हैं, उसमें आपका स्पाउस हो सकता है, उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसमें आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं या उसमें इवन आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अगर वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको लेके चल रहे हैं और आप खुद भी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके सिर्फ सोचने से ही ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आप उनके एक एंड लेवल पे पहुंचते ही नहीं हो। लेकिन अगर आप एक डिलेमा में चले जाते हो कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है, तो फिर चीज़ें वर्स्ट होती जाती हैं और फिर इंसान एक नाउमीदी की उसमें सिचुएशन में चला जाता है। सो द थिंग इज़ कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें और चीज़ों को जो है उनके डायनामिक के हिसाब से लेके चलें और एक पैटर्न स्टार्ट करें कि आपने हेल्दी रहना है। ये सोच जब आप स्टार्ट करेंगे, अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप जो है ना चीज़ों को स्मूथली लेके चल सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को बिगाड़ने में बहुत हम वक्त लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको सही करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी घूमे और सब सही हो जाए। जिस तरह हम एक रील देख रहे होते हैं ना, कि कोई अपनी पूरी जर्नी हमें 30 सेकंड में दिखाता है कि जी 3 महीने पहले मेरा वज़न इतना ज़्यादा था, मैंने जिम जाना शुरू किया और उसके बाद रील के आखिर तक, लाइक 30 सेकंड के आखिर तक जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। ज़ुबैर साहब, आप क्या कहेंगे? मैंने तो आम तौर पर ये देखा है कि अगर किसी के घर में किसी बहन या बेटी के साथ ऐसा मामला होता है, अब तो लोग काफ़ी रोशन ख्याल हो गए, उनको सपोर्ट देते हैं, उसको ज़िंदगी की बाकी और हकीकतों का बताते हैं। पहले तो होता था ना कि तलाक है या रिश्ते का ख़त्म हो जाना एक बहुत बड़ा काला धब्बा तस्वुर किया जाता था। अब तो लोग इसको बड़ा स्ट्राइड में लेते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ो और भी गम है ज़माने में। आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? जी सिद्रा, सर की बात बिल्कुल सही है कि जो आपका कल्चर होता है ना, फिर कल्चर के साथ एक एवोल्यूशन होती है। देखें, एक तो इसको अगर हम जो है ना रिलीजियसली लें तो अल्लाह ने पहले तो औरत को हसास बनाया है बहुत ज़्यादा, और वही आमना वाली बात के वो जो फेमिलियरिटी है आपकी लोगों के साथ, वो औरत में बहुत ज़्यादा होती है। जब औरत किसी के साथ अटैच होती है, आप माँ का एग्जांपल ले लें, आप जो है ना रिश्तों में एक माँ भी एक रिश्ता आता है। आप माँ का एग्जांपल ले लें कि वो अपने बच्चों के साथ कितना अटैच रहती है। तो औरत को पहले तो अल्लाह ने एक हसास तबीयत का बनाया हुआ है। दूसरा, अगर आप एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें या साइंटिफिक मीन्स में देखें, तो एक ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है जिसमें औरत ने ये देखा है कि उसको एक लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर चाहिए जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। मुझे ये बताइएगा, ये तो आपने बायोलॉजिकल बातें सारी अपनी जगह पे हैं और यकीनन उसमें एक अटैचमेंट का, हार्मोन्स का और फिजियोलॉजी का एक पहलू है, लेकिन मुझे एक्सटर्नल एलिमेंट्स के बारे में भी ज़ुबैर अगर आप कमेंट करें कि कई दफ़ा अगर कोई खातून मूव ऑन करती भी है, यानी वो एक टॉक्सिक सिचुएशन से निकली है और उसने अपने लिए अच्छे फैसले किए हैं, उसको कोई अच्छा साथी मिलता है, तो हौ हाय भी ज़्यादा होती है। यानी आप अगर माशरे को देखें तो उसको उसका ये नेगेटिव पॉइंट बना दिया जाता है कि वो इतनी जल्दी मूव ऑन क्यों कर गई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे पास एक्सेप्टेंस बहुत कम है ना, एडाप्टेबिलिटी बहुत कम है। वही सर वाली बात कि हम उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस से अभी नहीं गुजरे जिसमें हम एक चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख सकें। तो एज अ सोसाइटी हमें ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि चीज़ें मूव ऑन होती हैं। हर चीज़ एक प्रोसेस से गुजर के फिर दूसरे प्रोसेस में जो है ना इन हो जाती है। वेर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें, बट वेरी क्विकली, यू ओनली हैव 10 सेकंड्स बिफोर आई वाइंड अप। मैं सिर्फ इसको 2 लाइन में, आपकी जो बात है कि आप जो है ना कैसे अपने आप को सस्टेनेबल रख सकते हैं, इसमें सिर्फ दो बातें ऐड करूँगा कि यूज़ योर एक्सपीरियंस इन योर एक्सपेरिमेंट टू गेट द फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशंस। 3 E's वाला फार्मूला होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेक्टेशन।